जय श्री राधे। जीवन में मस्ती हो, संसारी लोगों के मान अपमान की परवाह ना हो, किसी नियत स्थान में नियत समय पर पहुंचने का दृढ़ संकल्प ना हो और किसी विशेष स्थान में ममत्व ना हो, बस तभी तो यात्रा में मजा मिलता है। ऐसे यात्री का जीवन स्वाभाविक ही तपोमय जीवन होगा और प्राणी मात्र के प्रति उसके हृदय में प्रेम तथा ममता के भाव होंगे। असल में तो ऐसे ही लोगों की यात्रा सफल यात्रा कही जाती है। ऐसे यात्री नर देहधारी नारायण हैं। उनकी पद धूलि से देश पावन बन जाते हैं, पृथ्वी पवित्र हो जाती है, तीर्थों की कालिमा धुल जाती है और रास्ते के किनारे के नगरवासी स्त्री पुरुष कृतार्थ हो जाते हैं। माँ वसुंधरे, अनेक रत्नों को दबाए रहने से तुझे इतना सुख कभी ना मिलता होगा जितना कि इन सर्वसमर्थ ईश्वरों के पदाघात से। तीर्थों का तीर्थत्व जो अभी तक ज्यों का त्यों ही अक्षुण्ण बना हुआ है, इसका सर्व प्रधान कारण यही है कि ऐसे महानुभाव तीर्थों में आकर अपने पाद स्पर्श से तीर्थों में एकत्रित हुए पापों को भस्म कर देते हैं, जिससे तीर्थ फिर ज्यों के त्यों ही निर्मल हो जाते हैं। महाप्रभु चैतन्य देव दक्षिण की ओर यात्रा कर रहे थे। वे जिस ग्राम में होकर निकलते, उसी में उच्च स्वर से भगवान नामों का घोष करते। उन हृदय ग्राही सुमधुर भगवान नामों को प्रभु के चित्ताकर्षक मनोहर वाणी द्वारा सुनकर गांवों के झुंड स्त्री पुरुष आकर प्रभु को घेर लेते। महाप्रभु उनके बीच में खड़े होकर कहते, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। प्रभु के स्वर में स्वर मिलाकर छोटे छोटे बच्चे ताली बजा जाकर जोरों के साथ नाचते हुए कहने लगे, हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल। बच्चों के साथ बड़े भी गाने लगते और बहुत से तो पागलों की तरह नृत्य ही करने लग जाते। इस प्रकार प्रभु जिधर होकर निकलते, उधर ही श्री हरि नाम की गूंज होने लगती। इस प्रकार पथ के असंख्य स्त्री पुरुषों को पावन करते हुए प्रभु कूर्माचल या कूर्मम स्थान में पहुँचे। यह तीर्थ स्थान आंध्र प्रदेश के अंतर्गत गंजाम जिले में अवस्थित है। कहते हैं कि पूर्व काल में जगन्नाथ जी जाते हुए भगवान रामानुजाचार्य यहाँ ठहरे थे। पहले तो उन्हें कूर्म भगवान की मूर्ति शिव रूप से प्रतीत हुई और पीछे उन्होंने विष्णु रूप समझकर कूर्म भगवान की सेवा की। पीछे से यह स्थान माधव संप्रदाय वाले महात्माओं के अधिकार में आ गया। दक्षिण देश में इस तीर्थ की बड़ी भारी प्रतिष्ठा है। प्रभु ने मंदिर में पहुंचकर कूर्म भगवान के दर्शन किए और वे आनंद में विह्वल होकर नृत्य करने लगे। प्रभु के अलौकिक नृत्य को देखकर कूर्म निवासी बहुत से नर नारी वहां एकत्रित होकर प्रभु के देव दुर्लभ दर्शनों से अपने नेत्रों को सार्थक करने लगे। प्रभु बहुत देर तक भावावेश में आकर नृत्य और कीर्तन करते रहे। उसी ग्राम में वासुदेव नामक एक परम वैष्णव ब्राह्मण रहता था। उसकी साधु महात्माओं के चरणों में अत्यधिक प्रीति थी। जहाँ भी किसी साधु महात्मा के आगमन का समाचार पाता, वहीं आकर वह उनकी दूर से चरण वंदना करता। प्रारब्ध कर्मों से उस परम भागवत वैष्णव के संपूर्ण अंग में गलित कुष्ठ हो गया था। इससे उसे तनिक भी क्लेश नहीं होता था। वह इसे प्रारब्ध कर्मों का भोग समझकर प्रसन्नता पूर्वक सहन करता था। उसके संपूर्ण अंगों में घाव हो गए थे और उनमें कीड़े पड़ गए थे। वासुदेव उन कीड़ों को निकालने की कोशिश नहीं करता। यही नहीं, किंतु जो कीड़ा आप से आप ही निकलकर पृथ्वी पर गिर जाता, उसे उठाकर वह ज्यों का त्यों ही अपने शरीर के घावों में रख लेता और पुचकारता हुआ कहता, भैया तुम पृथ्वी पर कहाँ जाओगे? किसी के पैरों के नीचे कुचल जाओगे, इसीलिए यहीं रहो। यहाँ खाने को आहार भी मिलता रहेगा। संसारी लोग उसके इस व्यवहार को देखकर हंसते और उसे पागल बताते, किंतु
उसे संसारी लोगों की परवाह ही नहीं थी। वह तो अपने प्यारे को प्रसन्न करना चाहता था। संसार यदि बकता है तो उसे बकने दो। उसकी दृष्टि में संसार पागल है और संसार की दृष्टि में वह पागल है। उसने प्रातः काल सुना कि कूर्मदेव ब्राह्मण के घर में परम तेजस्वी अद्भुत रूप लावण्य युक्त नूतन अवस्था के एक भगवत भक्त विरक्त सन्यासी आए हैं। उनके दर्शन मात्र से ही हृदय में पवित्र भावों का संचार होने लगा और जिह्वा आप से आप ही हरि हरि पुकारने लगी। इतना सुनते ही वासुदेव उसी समय महाप्रभु के दर्शनों के लिए कूर्म ब्राह्मण के घर दौड़ा आया। वहां आकर उसे पता चला कि प्रभु तो अभी थोड़ी ही देर पहले यहाँ से आगे के लिए चले गए हैं। इतना सुनते ही वह कुष्ठी ब्राह्मण भक्त मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा और करुण स्वर में रोते हुए विलाप करने लगा। हाय, मैं कितना हतभागा हूँ कि प्रभु के दर्शनों से वंचित रह गया। हे जगतपते, मेरी रक्षा करो। हे अशरण शरण, इस लोक निंदित दीनहीन कंगाल के ऊपर कृपा करके अपने दर्शनों से इस अधर्म को कृतार्थ करो। हे अंतर्यामिन, आप तो घट घट के जानने वाले हैं। आप ही साधु, संत, भक्त और सन्यासी आदि वेशों से पृथ्वी पर पर्यटन करते हुए संसारी कीचड़ में सने निराश्रित जीवों का उद्धार करते फिरते हैं। भगवान, मेरा तो कोई दूसरा आश्रय ही नहीं। कुटुंब परिवार वालों ने मेरा परित्याग कर दिया है। समाज में मैं अस्पृश्य समझा जाता हूँ। कोई भी मुझसे बात नहीं करता। बस केवल आप ही मेरे आश्रय स्थान है। मुझे दर्शनों से वंचित रहकर आप आगे क्यों चले गए? मानो वासुदेव की करुण ध्वनि दूर से ही प्रभु ने सुन ली। वे सहसा रास्ते से ही लौट पड़े और कूर्म के घर आकर रोते हुए वासुदेव को बड़े प्रेम से उन्होंने हृदय से लगा लिया। भय के कारण कांपता हुआ और जोरों से पीछे की ओर हटता हुआ वासुदेव कहने लगा, भगवान, आप मेरा स्पर्श न करें। मेरे शरीर में गलित कुष्ठ है। नाथ, आपके स्वर्ण जैसे सुंदर शरीर में यह पवित्र पीव लग जाएगा। प्रभु, इस पापी का स्पर्श ना कीजिए। किंतु प्रभु कब सुनने वाले थे? वे तो भक्त वत्सल हैं। उन्होंने वासुदेव का दृढ़ आलिंगन करते हुए कहा, वासुदेव, तुम जैसे भगवत भक्तों का स्पर्श करके मैं स्वयं अपने को पावन करना चाहता हूँ। प्रभु का आलिंगन पाते ही पता नहीं वासुदेव के संपूर्ण शरीर का कुष्ठ कहाँ चला गया। वह बात ही बात में एकदम स्वस्थ हो गया और उसका संपूर्ण शरीर सुंदर स्वर्ण के समान चमकने लगा। प्रभु की ऐसी कृपालुता देखकर आंखों में से प्रेमाश्रु बहाता हुआ गदगद कंठ से वासुदेव कहने लगा, प्रभु, मुझ जैसे पापी का उद्धार करके आपने अपने पतित पावन नाम को ही सार्थक किया है। पतितों को पावन करना तो आपका बिरध ही है। मैं माया मोह में फंसा हुआ अल्पज्ञ प्राणी आपकी स्तुति कर ही क्या सकता हूँ। आपकी विष्णु विरदावली का बखान करना मनुष्य शक्ति के बाहर की बात है। आप नर रूप साक्षात नारायण हैं। आप प्रच्छन्न वेशधारी श्री हरि हैं। आपकी महिमा अपरंपार है। शेष नाग जी सहस्त्र फणों के सृष्टि के अंत तक भी आपके गुणों का बखान नहीं कर सकते। इतना कहते कहते उसका कंठ भर आया। आगे वह कुछ भी नहीं कह सका और मूर्छित होकर प्रभु के पैरों में पड़ गया। प्रभु ने उसे अपने हाथों से उठाया और भगवान नाम का उपदेश करते हुए नित्य प्रति कृष्ण कीर्तन करते रहने की शिक्षा दी। इस प्रकार दोनों ब्राह्मण को प्रेम से आलिंगन करके प्रभु फिर वहां से आगे की ओर चल दिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।